नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग के ऊपर। अब सबसे पहले हम आते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग का मतलब ये होता है कि एक वर्ड में कितने मॉर्फिन्स है ये जानना या एक वर्ड में से मॉर्फिन्स निकालना, इसे हम मॉर्फोलॉजिकल पार्सिंग कहते हैं। अब ये मॉर्फिन्स का मतलब क्या होता है। मॉर्फिन्स का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज में के स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे मॉर्फिन्स कहा जाता है। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है मैंगोज, ये हमारा एग्जांपल है। अब ये मैंगोज जो है इसमें दो मॉर्फिन्स है, एक मैंगो एक मॉर्फिन है और ईएस दूसरा मॉर्फिन है। तो अभी जो मॉर्फिन है वो या तो स्टेम हो सकता है जिसको रूट वर्ड भी कहते हैं, या तो अफिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अफिक्स जो होता है ये तीन में से एक होता है, या तो प्रीफिक्स हो सकता है, मतलब या तो अफिक्स एक प्रीफिक्स हो सकता है, या तो अफिक्स एक सफिक्स हो सकता है, या तो अफिक्स एक इनफिक्स हो सकता है। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो मेन वर्ड के पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रिफॉर्म है, तो अभी यहाँ पे जो आरी है ये प्रीफिक्स है, ये मेन वर्ड के पहले लग रहा है, और सफिक्स का मतलब मेन वर्ड के बाद। तो अभी यहाँ पे जो लव्ड है, तो अभी यहाँ पे जो लव्ड है, तो लव हमारा मेन वर्ड है, राइट। और ये बाद में जो डी लग रहा है वो ये एक सफिक्स है। और इनफिक्स का मतलब ये होता है कि मेन वर्ड के बीच में जो वर्ड लगता है उसको इनफिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे पासर्स बाय, अब पासर्स बाय का जो मेन वर्ड होता है वो पासर बाय होता है, और पासर बाय का जो प्लूरल होता है वो पासर्स बाय होता है। तो अभी जो पासर्स बाय है इसमें एस बीच में आता है, तो ये एस जो है वो इनफिक्स है। तो अभी यहाँ पे मैंगोज में मैंगो हमारा स्टेम है जिसको एक रूट वर्ड भी कहा जाता है, या मेन वर्ड हमारा है ये। और ये जो ईएस है ये एक अफिक्स है। कौन सा अफिक्स है? ये सफिक्स है, क्योंकि ये मेन वर्ड के बाद में लग रहा है। तो अभी जो वर्ड्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो भी एक मॉर्फोलॉजिकल पार्सर डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा, किस वर्ड के पीछे क्या आएगा, किस वर्ड के बाद क्या आएगा, वो सारी चीज़ें एक मॉर्फोलॉजिकल पार्सर डिसाइड करता है। तो अभी अगर सपोज मुझे एक मॉर्फोलॉजिकल पार्सर बनाना है या मुझे एक मॉर्फोलॉजिकल पार्सर डिज़ाइन करना है, तो मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेक्सिकॉन, दूसरा होता है मॉर्फोटैक्टिक्स, और तीसरा होता है ऑर्थोग्राफिक रूल्स। अब एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लेक्सिकॉन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मॉर्फिन्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो अफिक्स हो सकता है या तो वो एक स्टेम हो सकता है। तो स्टेम्स और अफिक्स ये लेक्सिकॉन में इंक्लूड होते हैं, और इसके साथ इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है लेक्सिकॉन में। फॉर एग्जाम्पल बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा स्टेम है, मतलब कौन सा वर्ड स्टेम है, कौन सा वर्ड एक अफिक्स है, ये सारी चीजें। या अगर वो स्टेम है तो वो कौन सा स्टेम है, एक वर्ब स्टेम है या एक नाउन स्टेम है। या अगर वो अफिक्स भी है तो वो कौन सा अफिक्स है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है या इनफिक्स है। ये सारी चीजें लेक्सिकॉन में इंक्लूड होती है। अगला है मॉर्फोटैक्टिक्स। अब यहाँ पे कौन से वर्ड के बाद में, पहले या बीच में कौन सा वर्ड आएगा या आ सकता है, या कौन से वर्ड के पहले, बाद में या बीच में कौन सा वर्ड नहीं आ सकता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है मॉर्फोटैक्टिक्स। मतलब मॉर्फोटैक्टिक्स में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये चलता है, और जिनके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाता है कि कौन से वर्ड के आगे पीछे बीच में कौन सा वर्ड लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये मॉर्फोटैक्टिक्स डिसाइड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे यूजेबलनेस, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है इन तीनों को मिला के यूजेबलनेस बना सकते हैं, इसको मॉर्फोटैक्टिक्स एग्री कर देगा। बट एबल यूजनेस, इन तीनों वर्ड्स को मिला के एबल यूजनेस नहीं बन सकता एक वर्ड, ये करेक्ट वर्ड नहीं है। तो ये जो वर्ड है ये इसके सेट ऑफ रूल्स का उल्लंघन कर रहा है, और ये उन सेट ऑफ रूल्स का उल्लंघन नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये वर्ड करेक्ट वर्ड है। अगला है ऑर्थोग्राफिक रूल्स। अभी यहाँ पे देखो लेडी प्लस एस, तो अगर वैसे देखा जाए तो LADYS ये हम लिखेंगे, राइट। बट ये जो वर्ड है ये एक गलत वर्ड है, और यहाँ पे लेडी प्लस एस सही वर्ड जो बनना चाहिए वो LADIES ये वर्ड है। तो ये जो वर्ड है वो सही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेलिंग चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजेस है ये ऑर्थोग्राफिक रूल्स डिसाइड करता है। और ये वो कैसे डिसाइड करता है, ऑर्थोग्राफिक रूल्स के अंदर होते हैं स्पेलिंग रूल्स, जिनके बेसिस पे ये इन चेंजेस को डिसाइड करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, उसमें हमने हर एक क्वेश्चन और उनके आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं, और ये जो क्वेश्चंस है वो यूनिवर्सिटी पेपर में 110% आते ही है, एंड दीज थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।